रानी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है। हैप्लो रानी का जो बेसिक कैरेक्टर है उसके बारे में जानना है। हैप्लो एंड सब ऑर्डर हैप्लो रानी के अंदर 3 इंफ्रा ऑर्डर आते हैं। पहला क्या है टार्जीफॉर्म, दूसरा क्या है पेलेटिरानी है, तीसरा क्या है कैटेरानी है। 3 इंफ्रा ऑर्डर में पहला टार्जीफॉर्म, पेलेटिरानी, कैटेरानी। तो हम पहला ऑर्डर जो टार्जीफॉर्म इंफ्रा ऑर्डर टार्जीफॉर्म उसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। देखो प्राइमेट्स जो ऑर्डर होता है उसको दो क्लास में दो सब ऑर्डर में बांट दिया गया। प्राइमेट्स ऑर्डर को दो सब ऑर्डर में बांटा गया। पहला क्या था स्टेप्सिरानी, दूसरा था हैप्लोरानी। स्टेप्सिरानी के दो इंफ्रा ऑर्डर में बांटा गया था, लेमुरिफॉर्म, लोरिसिफॉर्म। और हैप्लोरानी के 3 इंफ्रा ऑर्डर में बांट दिया गया था। 3 इंफ्रा ऑर्डर में बांट दिया गया था। पहला क्या था टार्जीफॉर्म, दूसरा था क्या था प्लेटिरानी, तीसरा क्या है कैटेरानी। तो हम टार्जीफॉर्म के बारे में आज डिटेल्स से जानेंगे कि टार्जीफॉर्म होता क्या है, इसे कैसा दिखता है, इसका क्या सा बेसिक फीचर होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके पास ड्राई नोज होता है। ऑब्वियसली ये पाया जा रहा है किसके अंदर पाया जा रहा है सब ऑर्डर हैप्लोरानी के अंदर पाया जा रहा है। हैप्लोरानी का मतलब ही ड्राई नोज, जो ड्राई नोज वाला है वही हैप्लोरानी के अंदर आएगा। तो जब ये इंफ्रा ऑर्डर हैप्लोरानी का सब ऑर्डर हैप्लोरानी के अंदर पाया जा रहा है तो इसके पास क्या ऑब्वियसली ड्राई नोज ही होगा। क्या ड्राई नोज मतलब कि जो डायनेरियम ना पाया कि ये नॉर्मल था स्किन पाया था, जो बाकी सर्कल से पाया था वैसा ही स्किन पाया था, यानी ड्राई नोज है, सूखा सा नोज, ठीक है ना। ये फोबिया होगा, क्या फोबिया होगा, ये किसके अंदर पाया जा रहा है हैप्लोरानी के अंदर पाया जा रहा है। हैप्लोरानी मैक्सिमम क्या होते हैं उसके वो हैप्लोरानी क्या होता है विजुअल पावर उसका अधिक डेवलप होता है और स्मेलिंग पावर कम डेवलप होता है। जब विजुअल पावर अधिक डेवलप हुआ तो विजुअल पावर अधिक डेवलप को बनाने के लिए एक बेसिक फीचर क्या है उसके पास फोबिया होना चाहिए। फोबिया क्या है डिप्रेशन होता है, किसमें डिप्रेशन होता है रेटिना में। ये रेटिना में डिप्रेशन होता है जिसमें हाईली कंसंट्रेटेड फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। बेसिकली कौन पाया जाता है, ठीक है। फोटो रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, रॉड होते हैं, कोन होते हैं। लेकिन फोबिया में कौन पाया जाता है, कोन दिन में देखने के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, रॉड रात में देखने में मदद करती है, ठीक है ना। टैप्टम लूसीडम नहीं पाया जाता है। टैप्टम लूसीडम इसमें नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है क्योंकि ये हैप्लोरानी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है हैप्लोरानी के अंदर था। ये टैप्टम लूसीडम नहीं पाने जाने के कारण ही हम लोगों ने फोबिया, ड्राई नोज, टैप्टम लूसीडम ये आगे पिछड़े के कारण ही हम लोगों ने एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम से थोड़ा डिफरेंस है। पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इसको किसके इंफ्रा ऑर्डर टार्जीफॉर्म को इसके साथ रख दिए थे, लुमिनिफॉर्म लोरिसिफॉर्म के साथ रखे हुए थे। लेकिन न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इसे लुमिनिफॉर्म लोरिसिफॉर्म से हटाकर पेलेटिरानी कैटेरानी के साथ रख दिया गया है, क्योंकि इसका जो फीचर है बहुत सारे फीचर वो पेलेटिरानी कैटेरानी के साथ अधिक मिलता है, जेनेटिक्स फीचर भी और मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी, इसी कारण इसके अंदर रख दिया गया, ठीक है ना। तो इसके पास क्या होगा टूटल लूसीडम नहीं होगा। टूटल लूसीडम क्या होता है आई के बैक साइड में एक रिफ्लेक्टिंग लेयर होता है जो रात में देखने में मदद करता है। ये एक स्टेप्सिरानी के अंदर तो पाया जाएगा लेकिन हैप्लोरानी के अंदर टैप्टम लूसीडम नहीं पाया जाता है। तो जो हैप्लोरानी के अंदर आता है इसलिए इसके पास टैप्टम लूसीडम नहीं हुआ, ठीक है ना। वर्टिकल क्लिंगल लिपर वर्टिकल क्लिंगल लिपर के बारे में हम लोग अधिक बहुत बार इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ये वर्टिकल ब्रांच से उछलेगा, इस ब्रांच पर आएगा, ये वर्टिकल ब्रांच से उछलेगा उस ब्रांच पर जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने पता किया था कि इसका जो वर्टिकल क्लिंगल लिपर क्या चाहिए साइज स्मॉल साइज का जीव भी इस प्रकार का लोकोमोशन करने में समर्थ होता है। इसीलिए हैप्लोरानी के अंदर एक ही मात्र इंफ्रा ऑर्डर है। इंफ्रा ऑर्डर एक ही जो इंफ्रा ऑर्डर है जो वर्टिकल क्लिंगल लिपिंग करता है। बाकी सब कौन करता है कोडापेटर करता है, ब्रैंकिएशन करता है, आदि लोकोमोशन करता है। लेकिन वर्टिकल क्लिंगल लिपिंग सिर्फ टार्जीफॉर्म ही सिर्फ वही कर पाता है, बाकी कोई नहीं कर पाता है। क्योंकि हैप्लोरानी के अंदर पानी वाले बहुत सारे जीव होते हैं, अधिक बड़े होते हैं, बिग साइज होते हैं, मैसिव साइज होते हैं, तो इस प्रकार के लोकोमोशन करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो क्या वर्टिकल क्लिंगल लिपिंग क्या होता है यही कर पाता है। इंफ्रा ऑर्डर टार्जीफॉर्म के पास क्या होता है वर्टिकल क्लिंगल लिपिंग प्रकार के मोशन कर पाता है, क्योंकि इसका वजन देख लो 100 से 150 ग्राम का होता है। कितना छोटा इमेजिन करो, टार्जीफॉर्म बहुत छोटू सा होता है, तो छोटू सा होता है तो इस प्रकार के लोकोमोशन करने में समर्थ होता है। वर्टिकल क्लिंगल एंड लिपिंग प्रकार के लोकोमोशन करने में समर्थ होता है। वर्टिकल क्लिंगल लिपिंग के फीचर के बारे में बात की जाए तो इसका लेग अपेक्षाकृत बड़ा होता है, हैंड क्या होता है छोटा होता है ताकि अधिक पुश कर सके। इसका एंकल बोन होता है ना, एंकल बोन वो अधिक लंबा होता है। क्यों लंबा होता है ताकि उसको क्लीवर मिल सके, अधिक क्या होता है फोर्स मिल सके ताकि इस पेड़ से उछल के उस पेड़ पर जा सके, ठीक है ना। तो क्या है लॉन्ग एंकल होता है, जिसे टार्सल बोन कहते हैं। टार्सल मेटा टार्सल फैलेंजिस होता है, टार्सल बोन होता है अधिक लंबा होता है ताकि इसको क्लीवर मिल सके, ठीक है ना। बहुत छोटू सा होता है, बहुत छोटू सा होता है, इसी कारण वर्टिकल क्लिंगल लिपर टाइप के लोकोमोशन करने में समर्थ होता है, नहीं तो नहीं कर पाता, ठीक है ना। नॉकटर्नल होता है, इमरजेंस आई होता है। नॉकटर्नल होता है रात में निकलना पसंद करता है। क्यों रात में निकलना पसंद करता है क्योंकि अपेक्षाकृत स्मॉल साइज का होता है, बाकी सारे प्रीडेटर से इसे बचा जा सके, बाकी प्रीडेटर से ये बच पाए, इसीलिए रात को निकलते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में क्यों ऐसा होता है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में अधिक डिटेल्स में जाना है, ठीक है ना। तो ये बाकी सारे प्रीडेटर से बचने के लिए क्या करते हैं रात में निकलना पसंद करते हैं, ठीक है ना।
रात में जब निकलेंगे तो इसे क्या, इसके पास स्मेलिंग पावर बहुत कम होता है, तो इसे क्या कहते हैं, देखने की शक्ति बहुत अधिक होना चाहिए तब ना रात में देख पाएंगे। तो इसका आई होता है ना, इमरजेंस आई होता है, बड़ा बड़ा सा आँख होता है, इतना बड़ा होता है कि इसकी एक आँख की कंपेरिजन इसके ब्रेन से करें तो उसका ब्रेन से बड़ा इसका एक आँख होता है, इतना बड़ा बड़ा आँख होता है ताकि अच्छे से रात को देख पाए, ठीक है ना। तो इस आई लार्जर द ब्रेन, प्रत्येक आई इसके ब्रेन से बड़ा होता है, इनॉर्मस आई होता है, मतलब बड़ा सा आँखें होता है, ठीक है। अब बड़ा सा आँखें होगा तो इसे सुरक्षा करने के लिए अधिक इंतजाम की जाए तो इसमें प्लेट लगा के कलर पाया जाता है। हम बतला रहे थे प्लेट सिर्फ स्टेप्सिडाइनी के अंदर पाया जाता है, सब ऑर्डर स्टेप्सिडाइनी के अंदर ही प्लेट पाया जाता है, सब ऑर्डर हैप्लोराइनी के अंदर प्लेट नहीं पाया जाता है, कलर या प्लेट सॉरी सब ऑर्डर स्टेप्सिडाइनी के अंदर बार पाया जाता है, पोस्ट ऑर्बिटल बार पाया जाता है, लेकिन सब ऑर्डर हैप्लोराइनी के अंदर पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट पाया जाता है, सब ऑर्डर हैप्लोराइनी के अंदर ही प्लेट पाया जाता है, बाकी सब ऑर्डर स्टेप्सिडाइनी के अंदर क्या पोस्ट ऑर्बिटल बार पाया जाता है, और सब ऑर्डर हैप्लोराइनी के अंदर पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट पाया जाता है। इसमें पास से पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट होता है। पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट क्या होता है कि जिसके स्कल में बैक साइड से भी ओपन न हो उसे क्या प्लेट कहते हैं। अब बाद में क्या होता है, बैक साइड से ओपन होता है स्कल, ठीक है ना। स्कल मतलब ये ऑर्बिट, आई का ऑर्बिट होता है ना, वो ओपन होता है, ठीक है ना। वो पोस्ट ऑर्बिटल बार होता है, लेकिन पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट में ऐसा नहीं होता, ये क्लोज होता है इधर से। क्यों क्लोज होता है, कि इसे अधिक सुरक्षा मिल सके, इसका आँख इनॉर्मस होता है, ठीक है। डिफरेंट डेंटल फॉर्मूला आता है इसका, जैसे हम लोगों के पास बात की जाए तो 16 ऊपर होते हैं 16 नीचे होते हैं, 32 टीथ की बात की जाए तो अपर और लोअर टीथ की संख्या बराबर होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अपर टीथ की संख्या अलग होती है, लोअर टीथ की संख्या अलग होती है, ठीक है ना। टू ग्रूमिंग कॉलेज होता है, ग्रूमिंग कॉलेज के बारे में फुट में, इसके पैर में टू ग्रूमिंग कॉलेज होता है। क्यों टू ग्रूमिंग कॉलेज होता है, ताकि वर्टिकल क्लीनिंग का मोशन अधिक अच्छे तरीके से कर दे। ग्रूमिंग कॉलेज के बारे में हम लोग ने पहले ही लेक्चर अच्छे से डिटेल से बात कर चुके हैं। ग्रूमिंग कॉलेज बेसिकली नेल की तरह ही दिखता है, लेकिन इससे अधिक शार्पर होता है, क्रेटिनेट ये भी क्रिएटिन का बना होता है, ठीक है ना। रोटेट हेड, ये 80 डिग्री 180 डिग्री अपने सिर को मोड़ सकते हैं हम लोग, क्या 90 डिग्री भी सही से नहीं मोड़ रहा है, ये पीछे से आगे से पीछे कर सकते हैं 180 डिग्री तक, ये अपने सर को रोटेट कर सकते हैं। ये भी फीचर इसको क्यों दिया गया है, ताकि ये प्रेडेटर से बचा जा सके, प्रेडेटर को अच्छी तरीके से बचा जा सके, उसकी सुरक्षा के लिए फीचर इसको प्रदान की गई है, ठीक है ना। ऑर्निवोरस होते हैं, एक ऐसा प्राइमेट एक ऐसा प्राइमेट है जो ऑर्निवोरस होते हैं, मतलब जीव भक्षी होते हैं। ये खाना वाना को मतलब ये जनरली खाते हैं, एनिमल को प्रे करते हैं, प्लांट फल या वेजिटेबल ये नहीं खाते हैं, ठीक है ना, सिर्फ एनिमल को ही खाते हैं, छोटे छोटे जीव हो गए कीड़ा मकोड़ा उसको ही खाते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्निवोर होते हैं, जीव भक्षी होता है। क्यों जीव भक्षी होता है, इसका साइज देखो ना 100 से 150 ग्राम है, इतना छोटा है, और ये पत्ता उत्ता खा लेगा तो कहाँ इसको पचाने में वो इतना टाइम लग जाएगा, उसको इतना एनर्जी भी नहीं मिल पाएगा, तो ये सर्वाइव कैसे कर पाएगा। इसीलिए ऐसे फूड को खाते हैं ताकि पचाने में भी आसानी हो, अधिक एनर्जी मिल सके, क्योंकि इसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो इसके शरीर से हीट बहुत अधिक मात्रा में रेडिएट होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ चुका है, सारे हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो पिछले लेक्चर और प्रॉब्लम हो तो पिछले लेक्चर जाके देख लेना, ठीक है। सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी कौन होते हैं याद करो, सुरक्षा के लिए सॉलिटरी होते हैं। सिंगल रहना बेचारे की मजबूरी है, इसका चॉइस नहीं, इसकी मजबूरी है कि बेचारा सिंगल है। क्यों, किसी चॉइस नहीं, इसकी बेचारे की मजबूरी है, किसी की चॉइस होती है, इसकी मजबूरी है, इसकी ये मजबूरी है सिंगल रहना, मजबूरी है। क्यों सिंगल रहते हैं, ताकि प्रेडेटर से बचा जा सके। देखो ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कि इसे खाने के लिए इंसेक्ट पर डिपेंड करते हैं। ये रात में भी निकलते हैं, अब रात में अधिक मात्रा में इसको इंसेक्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, बड़े मुश्किल का थोड़ा इंसेक्ट मिल पाता है, जिसे खा के भरपेट अपना भोजन अपना पेट भर पाते हैं। अब मान लो कि ये झुंड में रहते हैं, तब इंसेक्ट की संख्या वैसा ही कम है, और झुंड में रहते तो अधिक संख्या में इंसेक्ट का प्रे नहीं कर पाते, भूखा ही बेचारा रह जाते। दूसरा कारण ये है कि दूसरा कारण ये है कि प्रेडेटर से बचा सके। अब ये छोटा सा जीव होता है, अब झुंड में रहेगा तो झुंड में जब चलेगा तो प्रेडेटर आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा और ये जा रहा है। तो प्रेडेटर से बचने के लिए अकेले रहना पसंद करते हैं कि आसानी से छुपके हम खाना खा ले, अपने काम को पूर्ति कर ले, ठीक है ना। तो ये फूड और प्रेडेटर से बचने के लिए अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, सिंगल रहेंगे, सिंगल रहते हैं। तो आज के लेक्चर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।